यदि तेज प्रताप बागेश्वर बाबा को रोकने का काम करेंगे तो फिर वृंदावन जाना भूल जाएंगे। यदि वृंदावन घुस करके दिखा देंगे तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। बिहार क्या पाकिस्तान में है क्या? बिहार पाकिस्तान में नहीं है, बिहार भारत में है, भारत का अंग है। स्वामी जी हैं हमारे साथ, तमाम विषयों पर हम बात कर रहे हैं। बागेश्वर सुशील मोदी पता नहीं क्यों डर गए थे। बागेश्वर बाबा मैं जानता हूं, हिम्मती ब्राह्मण का बेटा है, वो निश्चित रूप से आएंगे। और यदि मैं फिर से चेतावनी दे रहा हूं, यदि बागेश्वर बाबा को छूने का काम तेज प्रताप आपने किया तो वृंदावन जाना भूल जाना। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, 13 मई को उनका आगमन है, लेकिन उनके आगमन से पहले तमाम प्रकार के राजनीतिक वैमनस्यता सामने आई। कोई कह रहा हम पटना नहीं घुसने देंगे, कोई कह रहा है गांधी मैदान में उनका कार्यक्रम नहीं होने देंगे। क्या जो है कोई धर्मात्मा या कोई सत्संगी कोई सत्संग करने आए तो इस प्रकार का व्यवहार राजनीतिक लोगों को करना चाहिए क्या? तमाम प्रकार का वाद विवाद हो रहा है, कोई कह रहा है एयरपोर्ट पर रोक देंगे, तो कोई कह रहा है बंदी बना देंगे, कोई कह रहा है नजर बंद कर देंगे, तो कोई कह रहा है गांधी मैदान में घुसने नहीं देंगे। क्या लगता है ये सब ठीक हो रहा है? मतलब बागेश्वर बाबा आए, उनका स्वागत करे बिहार के लोग, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को इससे क्या बेनिफिट होने वाला है कि वो लोग जो है मना कर रहे हैं, मतलब कि नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे? मैं आपके चैनल के सामने वादा कर रहा हूं, यदि तेज प्रताप बागेश्वर बाबा को रोकने का काम करेंगे तो फिर वृंदावन जाना भूल जाएंगे। यदि वृंदावन घुस करके दिखा देंगे तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि यह देश यदि संविधान से चलता है और कम से कम बहुसंख्यक हिंदू राष्ट्र में कोई धर्माचार्य, यदि बिहार क्या पाकिस्तान में है क्या? बिहार पाकिस्तान में नहीं है, बिहार भारत में है, भारत का अंग है। और जहां पे जो चाणक्य की धरती है, जो पाटलिपुत्र है, वहां बागेश्वर बाबा नहीं आएंगे तो कौन आएंगे? पाकिस्तान से मौलाना आएंगे। मौलाना जब आते हैं तो ये लोग फलक पावड़े बिछा करके उनका स्वागत करते हैं। वोट की राजनीति इन लोगों को, और चूंकि तेज प्रताप को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। सुशील मोदी पता नहीं क्यों डर गए थे। बागेश्वर बाबा मैं जानता हूं, हिम्मती ब्राह्मण का बेटा है, वो निश्चित रूप से आएंगे। और यदि मैं फिर से चेतावनी दे रहा हूं, यदि बागेश्वर बाबा को छूने का काम तेज प्रताप आपने किया तो वृंदावन जाना भूल जाना। वृंदावन आओगे फिर उल्टे पांव तुमको वापस आना पड़ेगा। मतलब बागेश्वर बाबा आए ऐसा सब लोग चाहते हैं? नहीं, बागेश्वर बाबा नहीं, कोई भी बाबा। धर्म का प्रचार करना हमारा फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट है तो वो बागेश्वर बाबा को भी है। जब तक संविधान की सत्ता है, हिंदू राष्ट्र होने के बाद तो तय करेंगे हम क्या होगा, लेकिन जब तक संविधान की सत्ता है तब तक जो अधिकार बागेश्वर बाबा को है वही मौलाना को भी है। अगर मौलाना आ सकता है तो बागेश्वर बाबा क्यों नहीं आ रहे हैं? तकरीरों में मौलाना आ करके अपना तकरीर कर रहे हैं, मुसलमानों को भड़का रहे हैं। एक बार भी न नीतीश कुमार को समझ में आता, न तेजस्वी का, न तेज प्रताप को। लेकिन बागेश्वर बाबा चूंकि हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, अपने हक की बात, अपने हुकूक की बात कर रहे हैं, तो बागेश्वर बाबा आएंगे तो नफरत फैल जाएगी। नहीं, उन लोगों का कहना है कि बागेश्वर बाबा बीजेपी के हैं इसलिए नहीं आने देंगे, वो वोट मांगने आ रहे हैं। देखो, बागेश्वर बाबा या कोई भी बाबा, सब दलगत राजनीति से ऊपर उठ के काम धर्म के लिए करते हैं। हम सब लोग, हमारे लिए जाति, हमारे लिए पार्टी ये कोई मायने नहीं रखती। हमारे पास कांग्रेस के लोग आते हैं, हमारे पास भाजपा के लोग आते हैं, हमारे पास तेजस्वी भी जाते हैं, हमारे पास सभी लोग जाते हैं। तो क्या करूंगा अब मैं? मेरे पास अब आप किस चश्मे से उसको देख रहे हैं? अब मैं तो देख रहा हूं बागेश्वर बाबा के यहाँ कांग्रेस के लोग लाइन लगाए हुए हैं, बागेश्वर बाबा के यहाँ भाजपा के लोग लाइन लगाए हुए, सभी लोग लाइन लगाए हुए हैं। आजाद देश में सर भारत के संविधान ने अपने धर्म की प्रचार के लिए सबको आजादी दी है, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप जो है अपना धर्म का प्रचार करते हैं तो ये कहीं से गलत नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान ने आपको बोलने के साथ साथ अपने धर्म के प्रचार की भी आजादी दी हुई है।